नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम जैसे कि नृत्य कला की चर्चा कर रहे थे और नृत्य कला को हमने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। कौन कौन से थे? धार्मिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य और जनजातीय नृत्य। उसमें से हमने धार्मिक नृत्य की शुरुआत कर ली थी और धार्मिक नृत्य के अंदर हमने कानूड़ा नृत्य पढ़ लिया था, अग्नि पढ़ लिया था, 13 ताली पढ़ लिया था। ठीक है, अगला जो हमारा धार्मिक नृत्य आता है वो आता है हमारा थाली नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? थाली नृत्य। अगला जो हमारा नृत्य है वो है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य है? थाली नृत्य। देखो थाली नृत्य क्या होता है और प्रसिद्ध कहाँ का है। अब ये कुछ एक छोटे छोटे नृत्य हैं जिनको आपका प्रसिद्ध स्थान याद रखना है और फिर उसके बाद में एक तो आपको प्रसिद्ध स्थान याद रखना है और प्रसिद्ध स्थान के साथ में ये किसकी आराधना में किया जाता है वो याद रखना है। ठीक है, बाकी जो बड़े हैं, जो दोनों नृत्य हैं, अग्नि नृत्य है और 13 ताली नृत्य, वो हमने पढ़ लिया है। उसमें हमने प्रसिद्ध कलाकार भी ध्यान रख लिया और कैसे किया जाता है वो भी रख लिया है। पर फिर भी मैं आपको इसके अंदर भी बताऊंगी कि कुछ कुछ नृत्य हैं जो किस तरह से किए जाते हैं, पर इसका आपको प्रसिद्ध स्थान और किसकी आराधना में किया जाता है वो याद रखना है। तो थाली नृत्य जो प्रसिद्ध है वो है आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, या हम इसको पश्चिमी राजस्थान का भी बोल सकते हैं। किसका बोल सकते हैं? पश्चिमी राजस्थान का। ये जो नृत्य है वो कब होता है? तो ये नृत्य किया जाता है चैत्र की अमावस्या को। कब किया जाता है? चैत्र अमावस्या को। और इस दिन क्या भरता है? पाबूजी का मेला भरता है। कहाँ भरता है भाई? कहाँ भरता है पाबूजी का मेला? मेले पढ़ लिए अपन ने। पाबूजी का मेला भरता है और पाबूजी का मेला भरता है कोलू गांव और कोलू मंड फलोदी। गांव तो कोलू है पर मंड क्यों कहलाया? उनका मंदिर होने के कारण, उनका थान होने के कारण स्थान क्या कहलाया? मंड कहलाया। तो कोलू मंड कहाँ पड़ेगा? फलोदी के अंदर। अब देखो थाली नृत्य होता क्या है। थाली नृत्य में क्या होता है? थाली बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? थाली बजाई जाती है। और कब होता है ये नृत्य? तो ये नृत्य विवाह के अवसर पर भी होता है और कब होता है? पुत्र के जन्म पर होता है। कब होता है? विवाह के अवसर पर होता है और एक होता है पुत्र के जन्म पर। अब देखो बताओ, आजकल के जमाने में तो क्या है? व्हाट्सएप है तुम्हारे पास, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तुम क्या करते हो? किसी के पुत्र होता है तो तुम लोग स्टेटस लगाते हो। क्या लगाते हो? स्टेटस लगाते हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, है ना। पर पुराना जो जमाना है उसके अंदर जो बुजुर्ग महिलाएं थी उनका स्टेटस कैसे लगता था? वो छत के ऊपर जाती थी और थाली बजाती थी। क्या करती थी? थाली बजाती थी और नृत्य करती थी। तो इस कारण हम क्या कहते हैं कि पुत्र के जन्म पर क्या बजाई जाती है? थाली बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? थाली बजाई जाती है। तो ये पुराने जमाने का क्या है? व्हाट्सएप स्टेटस है। क्या है? व्हाट्सएप स्टेटस है। और हमारा आज का जमाना तो नया जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। तो हम फेसबुक पे लगाते हैं, इंस्टा पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं। पर जो पुरानी बुजुर्ग औरतें थी वो ऊपर जाके छत पे जाकर क्या बजाती थी? थाली बजाती थी और महिलाएं नृत्य करती थी, जिससे पूरे गांव के अंदर पता चल जाता था कि क्या हो गया है? पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब पुत्र के जन्म पे तो हमने थाली बजा ली, पर पुत्री होगी तो क्या बजाएंगे? छाजला बजाएंगे। क्या बजाएंगे? छाजला। छाजला या वो जो गेहूं छानने वाला होता है वो, तो क्या सूपड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं? सूपड़ा या छाजला। तो नोट डाल के लिख लो, पुत्री के जन्म पर, पुत्री के जन्म पर छाजला या सूपड़ा बजाया जाता है। छाजला या सूपड़ा बजाया जाता है। छाजला या सूपड़ा बजाया जाता है। छाजला वही ऐसे जो लकड़ी वाला आता है, ऐसे छाजने वाला, और सूपड़ा बजाया जाता है। जब लड़की पैदा होती है तो वो छाजला या सूपड़ा बजाया जाता है। उसमें क्या आवाज डब, जैसे थाली के अंदर तो जोर जोर से आवाज आती है, पर उसको बजाएंगे तो ढप ढप की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? ढप ढप की आवाज आती है। चले आगे, चलो अगला नृत्य देखो, छम छड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? छम छड़ी नृत्य। ये जो छम छड़ी नृत्य है इसकी चर्चा अपन ने मेले और त्योहारों में भी की है। मैंने एक जगह लिखाया है, तुमको याद तो नहीं होगा, मुझे पता है बहुत अच्छे से, है ना। तो छम छड़ी जो नृत्य है ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का। और मेवाड़ क्षेत्र के अंदर भी अगर हम जिला देखें तो चित्तौड़गढ़ का फेमस है। कहाँ का फेमस है? चित्तौड़गढ़ का। तो छम छड़ी जो नृत्य है ये नृत्य किया जाता है एक तो भाद्रपद। ऐसी कौन सी चतुर्थी है जो शुक्ल पक्ष में आती है भाई? गणेश चतुर्थी। तो एक तो किया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, क्या चतुर्दशी, यानी कि चौथ से लेके 14 तक, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक। तो ये जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और कहाँ का है फेमस, अगर जिला देखे तो चित्तौड़गढ़। इस नृत्य के अंदर क्या किया जाता है, इस नृत्य के अंदर जो लड़के होते हैं या छोटे छोटे बालक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं, अलग अलग तरह की वेशभूषा धारण करते हैं, मुखौटा पहनते हैं और फिर क्या करते हैं, इस नृत्य को करते हैं। तो बच्चों द्वारा रंग बिरंगी पोशाक और मुखौटा पहनकर यह नृत्य किया जाता है। मुखौटा पहनकर यह नृत्य किया जाता है। मुखौटा पहनकर यह नृत्य किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, ये तो है अनंत चतुर्दशी और ये है गणेश चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक। चलें आगे। एक आता है कक्का नृत्य। कौन सा नृत्य, कक्का नृत्य। जो कक्का नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध स्थान लिख लो जैसलमेर। कौन सा स्थान है, जैसलमेर। कक्का नृत्य क्या होता है, इसकी भी चर्चा मैंने मेले और त्योहारों में करी है। जब माघ शुक्ल पंचमी बताई थी मैंने, जब बसंत पंचमी बताई थी तो मैंने बताया था एक तो विद्या की देवी सरस्वती और प्रेम के देवता कामदेव रतिदेव की पूजा की जाती है। तो कामदेव रतिदेव की पूजा के समय जो लड़कों के द्वारा गोल घेरा बना के जो नृत्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, कक्का नृत्य कहलाता है। तो ये नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है, किसकी आराधना में किया जाता है, प्रेम के देवता, प्रेम के देवता, प्रेम के देवता कामदेव या रतिदेव की आराधना में, कामदेव या रतिदेव की आराधना में, कामदेव या रतिदेव की आराधना में। कब किया जाता है, तो माघ शुक्ल पंचमी को। कब किया जाता है, माघ शुक्ल पंचमी। इस दिन क्या आती है, बसंत पंचमी। और किसकी पूजा होती है, तो विद्या की देवी सरस्वती की। किसकी पूजा होती है, विद्या की देवी सरस्वती की। कैसे किया जाता है, तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा गोल घेरा बनाकर, पुरुषों द्वारा गोल घेरा बनाकर, पुरुषों द्वारा गोल घेरा बनाकर। इसी के बाद में एक नृत्य आता है, वो आता है धाड़ नृत्य। कौन सा नृत्य, धाड़ नृत्य। और जो धाड़ नृत्य है ये पूरे राजस्थान के अंदर किया जाता है। जब हमारे यहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो बारिश नहीं होती है तो महिलाओं के द्वारा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किया जाता है वो क्या होता है, धाड़ नृत्य होता है। धाड़ नृत्य में क्या करते हैं, महिलाएं क्या करती है, किसी भी सरोवर या जलाशय पर जाती है और ढोल लेके जाती है और वहां से जाके कोई जल लेके आती है, जल लेके मंदिर के अंदर समर्पित करती है। तो वो नृत्य क्या है, पूरे राजस्थान के अंदर है। जहां भी किसी क्षेत्र विशेष के अंदर वर्षा की कमी हो जाती है तब क्या नृत्य किया जाता है, धाड़ नृत्य किया जाता है। तो महिलाओं द्वारा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, किसको, महिलाओं द्वारा वर्षा की कामना हेतु, वर्षा की कामना हेतु इंद्रदेव को प्रसन्न करने हेतु, इंद्रदेव को प्रसन्न करने हेतु, महिलाओं द्वारा वर्षा की कामना हेतु इंद्रदेव को प्रसन्न करने हेतु। चलें आगे। तो ये हमारे धार्मिक नृत्य थे। इनमें आपको फेमस स्थान और किस दिन किया जा रहा है वो याद रखना है, क्योंकि क्या होता है कि आजकल जैसे परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है तो उस हिसाब से क्या, जैसे जो फेमस नृत्य हैं वो तो नहीं पूछे जाते पर कुछ छोटे छोटे नृत्य पूछ ले जाते हैं कि ये कहाँ कब आयोजित होता है। तो वो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हम पढ़ते क्या चीजें जो फेमस है, क्या पढ़ते हैं, जो फेमस है। पर ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमसे छूट जाती है और वो क्या की जाती है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब हम चलेंगे क्षेत्रीय नृत्यों के ऊपर। क्षेत्रीय नृत्य क्या होते हैं कि वे नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष के फेमस है, जहां पे कोई प्रसिद्ध कलाकार नहीं होगा। क्या होगा, प्रसिद्ध कलाकार नहीं होगा, सभी लोगों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होगा जो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों ने अपने क्षेत्र के अंदर किया और उसको क्या प्राप्त हो गई, प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। तो क्षेत्रीय नृत्य में सबसे पहला जो नृत्य आता है वो आता है गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य, गुड़ला नृत्य। अब इधर ध्यान देंगे सभी।
गुड़ला जो नृत्य है वो प्रसिद्ध है जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। अब पहले एक बार कहानी समझ लो, फिर मैं इसके बाद बातें लिखला दूंगी। क्या कहते हैं, जोधपुर का एक राजा है, जोधपुर का राजा है सातल देव। कौन है? जोधपुर का राजा है सातल देव। कौन है? सातल देव। सातल देव का काल अगर लिखेंगे तो 1489 से 1492, 1489 से 1492। इधर अजमेर का एक शासक है मल्लू खां। कौन है? हाकिम मल्लू खां। कौन है? हाकिम मल्लू खां। इस हाकिम मल्लू खां का एक सेनापति है गुड़ले खां। इनका कौन है? सेनापति। कौन है? सेनापति। क्या नाम है उसका? गुड़ले खां। गुड़ले खां, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये जो अजमेर का एक शासक है हाकिम मल्लू खां, मल्लू खां का सेनापति है, ओए मल्लू खां का सेनापति है गुड़ले खां, और जोधपुर का शासक है सातल देव, और सातल देव का काल क्या है? 1489 से 1492। इनका एक भाई है, भाई का नाम है वीरा। क्या नाम है? वीरा। और इनकी एक पुत्री है, और पुत्री का नाम क्या है? गिंदली। क्या नाम है? गिंदली। सबसे पहले क्या किया जाता है, इस अजमेर का जो शासक है हाकिम मल्लू खां, इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसका अपहरण कर लिया जाता है। किसका अपहरण किया जाता है? इनके भाई वीरा का क्या कर लिया जाता है? अपहरण कर लिया जाता है। तो बदले में ये क्या करते हैं, सातल देव अपनी इनकी बेटी गिंदली को क्या कर लेते हैं? अपहरित करके कहाँ ले आते हैं? जोधपुर ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? जोधपुर ले आते हैं। अब जोधपुर ले आते हैं तो ये हाकिम मल्लू खां जो है अपनी पुत्री से बहुत ज्यादा क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। प्रेम करने के कारण ये गुड़ले खां को कहते हैं कि मेरी गिंदली मुझे क्या चाहिए? वापस चाहिए। वापस चाहिए तो ये गिंदली को लेने के लिए कहाँ जाते हैं? जोधपुर जाता है। तो जिस दिन ये जोधपुर जा रहा होता है वो महीना कौन सा महीना होता है? चैत्र का महीना होता है। कौन सा महीना होता है? चैत्र महीना होता है। और इस चैत्र माह में आपको पता है कि गणगौर के लिए पूजा की जाती है 16 दिन तक। जैसे ही होली खत्म होती है, होली के बाद में जैसे ही चैत्र माह आता है, और चैत्र माह में क्या किया जाता है? पूजा की जाती है गणगौर के लिए 16 दिन तक। तो ये जो चैत्र माह है इसमें कुछ 140 महिलाएं जो होती है वो जोधपुर के अंदर चौक में क्या कर रही होती है? शिव पार्वती की पूजा कर रही होती है। और जब वो शिव पार्वती की पूजा कर रही होती है तो इसके द्वारा गुड़ले खां के द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है? अपहरण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अपहरण कर लिया जाता है। गुड़ले खां क्या कर लेता है? 140 महिलाओं का अपहरण कर लेता है। ये बात जब सातल देव को पता चलती है, सातल देव को इसके द्वारा क्या दिया जाता है? मैसेज दिया जाता है। क्या मैसेज दिया जाता है? कि एक गिंदली बराबर 140 महिला। क्या बोलता है वो? एक गिंदली बराबर 140 महिला। मतलब हमारी एक गिंदली तुम्हारे पास है, पर हमारे पास तुम्हारी कितनी महिलाएं? 140 महिलाएं। तो फिर अब क्या होता है, ये जो सातल देव है, ये सातल देव सर्वाधिक इसलिए फेमस है क्योंकि ये महिला की सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? महिला की सुरक्षा के लिए। तो अब आगे देखते हैं। तो फिर क्या होता है कि सातल देव उनका पीछा करते हैं। किसका पीछा करते हैं? गुड़ले खां का पीछा करते हैं। और वो जगह है कोसाना। कौन सी जगह है? कोसाना। और कोसाना पड़ता है आपका पीपाड़ सिटी। कहाँ पड़ता है? पीपाड़ सिटी। और पीपाड़ सिटी पड़ता है आपका जोधपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। तो ये कोसाना जो है, इस कोसाना की जगह पर क्या कर लेते हैं? इनका पीछा करते हैं और इनको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर एक युद्ध होता है, उसका नाम है कोसाना का युद्ध। कौन सा युद्ध है? कोसाना का युद्ध। तो कोसाना का युद्ध कब होता है? 1492 के अंदर। कब होता है? 1492 के अंदर। और किस किस के बीच में होता है? सातल देव और गुड़ले खां के बीच। सातल देव और गुड़ले खां के बीच। अब ये युद्ध इतना भयंकर होता है कि इस युद्ध में ये क्या करते हैं? इसकी गर्दन उड़ा देते हैं। क्या करते हैं? इसकी गर्दन उड़ा देते हैं। और इस गर्दन के अंदर क्या करते हैं? ऐसे मतलब सब जगह क्या करते हैं? तीर पिरो देते हैं। छेद करके क्या पड़ देते हैं? तीर पिरो देते हैं। और उन महिलाओं को छुड़ा के उन महिलाओं को ये गर्दन दी जाती है। क्या दी जाती है? गर्दन दी जाती है। और ये गर्दन लेके महिलाएं कहाँ आती है? जोधपुर आती है। और जोधपुर आने के बाद में जोधपुर के अंदर अपने सिर पे रख के गुड़ला घूमेला जी घूमेला ये गीत गाकर क्या करती है? नृत्य करती है। अब तो हमारे पास गर्दन हो नहीं सकती है, गर्दन तो चली गई। तो फिर क्या होता है? अब क्या रखा जाता है? एक मटका रखा जाता है महिलाओं के द्वारा सिर पे। क्या रखा जाता है? मटका रखा जाता है। एक मटका रखा जाता है और उस मटके के अंदर क्या किया जाता है? छिद्र किए जाते हैं। मटके के अंदर क्या किए जाते हैं? छिद्र किए जाते हैं। और छिद्र के बीच में यहाँ पर क्या रखा जाता है? दीपक रखा जाता है। क्या रखा जाता है? दीपक रखा जाता है। और इस दीपक से निकलने वाली लो जो है इन छिद्रों से निकलती है। और इन छिद्रों से निकलती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये जो मटका है वो तो गुड़ले का क्या है? सिर है। गुड़ले का सिर है। और यहाँ से निकलने वाली जो रोशनी है वो क्या प्रदर्शित करती है? तीर प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? तीर प्रदर्शित करती है। तो ये नृत्य किसके काल में हुआ? तो राव सातल देव के काल में हुआ। क्यों हुआ? तो ये आपको कहानी पूरी पता चल गई। अब इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? देखो,
लिखो भाई, गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य जो है वो है फेमस कहाँ का है? जोधपुर का। कहाँ का है? फेमस जोधपुर का। कब आयोजित होता है? तो देखो चैत्र माह में आयोजित होता है। पर अगर कभी कभी तिथि पूछ ली जाए तो तिथि बोलोगे तुम चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया। क्यों मैंने तृतीया क्यों बोला? क्योंकि गणगौर के दिन क्या किया जाता है? इस मटके का क्या कर दिया जाता है? विसर्जन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? विसर्जन कर दिया जाता है। तो गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? चैत्र माह में। कब किया जाता है? चैत्र माह में। अब देखो ये गुड़ला नृत्य किसके काल में आया? तो राव सातल देव के काल में आया। कब आया? राव सातल देव के काल में। राव सातल देव के काल में क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। RS प्री के अंदर पूछा गया कि मटके सिर के ऊपर छिद्र युक्त मटका रखकर किए जाने वाला नृत्य है। सर के ऊपर छिद्र युक्त मटका रखकर किए जाने वाला नृत्य है। तो RS प्री में पूछा है सिर पर छिद्र युक्त मटका रखकर किया जाने वाला नृत्य। सिर पर छिद्र युक्त मटका रखकर किया जाने वाला नृत्य है। फिर अगली बात आती है कि ये जो नृत्य है, इस नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया? इस नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया? अब संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि समय के साथ क्या है, हमारी राजस्थान की संस्कृति क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। और विलुप्त होने के साथ में ही क्या हो रहा है कि इसको संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पड़ी ताकि ये नृत्य क्या हो? विलुप्त ना हो। तो इसको जो संरक्षण प्रदान किया वो प्रदान किया रूपायन संस्थान। और रूपायन संस्थान की स्थापना हुई थी 1960 के अंदर। कब हुई थी? 1960 के अंदर। और कहाँ हुई? किसने की थी? तो कमल कोठारी जी के द्वारा। अब ये स्वर्गीय हो गए, कमल कोठारी के द्वारा। कब? 1960 में। अगर इसके सह संस्थापक पूछ ली जाए तो संस्थापक तो ये हो गए कमल कोठारी। कौन हो गए? कमल कोठारी। और सह संस्थापक पूछ लिए जाए तो वो है विजयदान देथा। कौन है? विजयदान देथा। संस्थापक कौन है? विजयदान देथा। सह संस्थापक कौन है? विजयदान देथा। ये जो रूपायन संस्थान है, इस रूपायन संस्थान के द्वारा 2 पत्रिकाएं जारी की जाती है। एक है लोक संस्कृति और एक है मरुधरा। ये ध्यान रखना बात, क्योंकि क्या है ना, सारी बातें तो पूछ लेते हैं पर ये पत्रिकाएं जो हैं वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। क्योंकि अब क्या है, एग्जाम का बहुत पैटर्न बदल गया है। अब हम वो सब चीजें याद करते हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर आनी चाहिए। जैसे कि क्या है, एग्जाम का ट्रेंड क्या है? एग्जाम का ट्रेंड है करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, है ना, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। और अगर आर्ट एंड कल्चर पूछ रहा है तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं है। यानी कि रूपायन संस्थान द्वारा 2 पत्रिकाएं जारी की जाती है इस नृत्य के संरक्षण हेतु। तो वो क्या है? पत्रिका कौन सी है? लोक संस्कृति और मरुधरा। लोक संस्कृति और मरुधरा। रूपायन संस्थान का काम क्या है? जो भी लोक कलाएं क्या है पिछड़ रही है उनको क्या प्राप्त करना? संरक्षण प्रदान करना। रूपायन संस्थान की स्थापना कब हुई? 1960 के अंदर। संस्थापक कौन है? कमल कोठारी जो अब स्वर्गीय हो गए। सह संस्थापक कौन है? विजयदान देथा। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया क्यों लिखा मैंने? चैत्र शुक्ल तृतीया इसलिए लिखा क्योंकि चैत्र शुक्ल तृतीया यानी जिस दिन गणगौर आती है, गणगौर के दिन मटके का क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? नृत्य महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। और ये नृत्य रात्रि में आयोजित होता है। कब होता है? महिलाओं द्वारा। कब आयोजित होता है? रात्रि में। क्योंकि तभी वो दीपक की रोशनी आपको दिखेगी। छेद करेंगे गड़े के अंदर और दीपक रखेंगे तो रोशनी जब कब दिख सकती है? रात में ही दिख सकती है, अंधेरे के अंदर। तो ये महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? रात्रि में किया जाता है। महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? रात्रि में किया जाता है। चलें आगे, करने पड़ेंगे पेज। एक आता है धमक मूसल नृत्य। धमक मूसल नृत्य। मूसल सबको पता है क्या होता है? मूसल धान को कूटने के लिए जिस लकड़ी के एक लंबे डंडे का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? मूसल कहलाता है। क्या कहलाता है? मूसल कहलाता है।
धमक मुसल नृत्य कहाँ का फेमस है? जोधपुर का, और जोधपुर के भी ग्रामीण क्षेत्र का। कहाँ का? ग्रामीण क्षेत्र का। इस नृत्य के अंदर क्या किया जाता है? इस नृत्य के अंदर क्या किया जाता है? एक गोल घेरा बनाती है महिलाएं, पहले समझ लो फिर लिख लेना। गोल घेरा बनाती है महिलाएं, इस गोल घेरा महिला बनाती है और इसके बीच में एक महिला खड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? एक महिला खड़ी हो जाती है। इस महिला के सर पे एक तगारी रखी जाती है। क्या रखी जाती है? तगारी रखी जाती है। इस तगारी के अंदर क्या जलाई जाती है? आग जलाई जाती है। ठीक है, और आग के साथ में यहाँ बीच में क्या भरी होती है? रेत भरी होती है। क्या भरी होती है? रेत भरी होती है। और रेत के ऊपर क्या होता है? मूसल खड़ा किया जाता है। क्या खड़ा किया जाता है? मूसल खड़ा किया जाता है। ये नृत्य किया क्यों जाता है? जैसे कि हमारे अभी लेटेस्ट में कोरोना निकला है ना, तो कोरोना का प्रभाव मतलब जैसे मान लिया 8-10 लोगों को कोरोना हो गया है किसी भी गांव के अंदर, किसी भी गांव के अंदर मान लिया 8-10 लोगों को क्या हो गया है? कोरोना हो गया है। और वो कोरोना अब आगे किसी लोगों को ना हो, आगे किसी लोगों को ना हो, या ये बीमारी आगे ना बढ़े, इस आगे ना बढ़े इस नृत्य के, इसको बीमारी को खत्म करने के लिए महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? धमक मुसल नृत्य, जो किसी भी क्षेत्र विशेष का क्या है? फेमस है। तो अब इसमें क्या किया जाता है? इसके ऊपर क्या रखा जाता है? मुसल रखा जाता है। फिर ये महिलाएं जैसे गोल घेरे के अंदर ही चलते हुए कहाँ जाती है? शमशान स्थल तक जाती है। कहाँ जाती है? शमशान स्थल तक। और शमशान स्थल तक जाने के बाद में ये महिलाएं क्या करती है? इस तगारी को यहाँ पर क्या कर देती है? ऊंधा कर देती है। क्या कर देती है? ऊंधा कर देती है। और ऐसा परंपरा है कि जब ये ऊंधा कर देती है तो इसका मतलब है कि अब ये बीमारी जो है वो आगे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये धमक मुसल नृत्य क्यों किया जाता है? किसी भी बीमारी को ज्यादा लंबे समय तक रोक ना बढ़े वो बीमारी, और लंबे समय तक गांव में ना रहे, इसके लिए किया जाती है। तो समझ में आया ये नृत्य कैसे किया जाता है? आवाज करते हो तुम? हैं? किसी भी बीमारी को, किसी भी बीमारी को लंबे समय तक गांव में ना फैलने हेतु, गांव में ना फैलने हेतु फैलने की कामना से महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो कहाँ का फेमस है? धमक मुसल जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र का, जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र का। तगारी के अंदर क्या रखी जाती है? रेत भरी जाती है, रेत में मुसल खड़ा किया जाता है, फिर शमशान स्थल में जाके वो रेत की तगारी क्या होती है? ऊंधी कर देते हैं, और बिना पीछे देखे वापस कहाँ आ जाते हैं? गांव आ जाते हैं। कहाँ इकट्ठी होती है महिलाएं? तो गांव के चौक में इकट्ठी होती है। कहाँ इकट्ठी होती है? गांव के चौक के अंदर। चलो आगे चलते हैं। अगला नृत्य आता है कीलियो बोरियो। कौन सा नृत्य है? कीलियो बोरियो। कीलियो बोरियो नृत्य। देखो क्या होता है, ये हेडमास्टर के अंदर पूछा गया है, HM के अंदर। अब देखो तुम ऐसे नाम अगर नृत्य में एग्जाम में देखते हो तो तुम्हारा क्या होता है? अपन को याद होते हैं गुड़ला, है ना, तेरा ताली, अग्नि, पर नाम ऐसे आते हैं तो फिर हमारा क्या होता है? दिमाग घूम जाता है। क्या हो जाता है? दिमाग घूम जाता है। कीलियो बोरियो कहाँ, किसमें पूछा गया? HM के अंदर पूछा गया। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था मारवाड़ से। कहां से प्रारंभ हुआ ये नृत्य? मारवाड़ से। इसका प्रारंभ हुआ है मारवाड़ क्षेत्र से। कहां से प्रारंभ हुआ है? मारवाड़ क्षेत्र से। परंतु ये नृत्य अब वर्तमान में कहाँ किया जाता है? तो वर्तमान में मेवात में किया जाता है। और मेवात कहाँ पर है? अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र। तो अब वर्तमान में कहाँ किया जा रहा है? अलवर और भरतपुर यानी मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। देखो क्या होता है कीलियो बोरियो, ये जो नृत्य है ये क्या होता है? जो भी जवाई होते हैं वो जो पहली बार अपने ससुराल आते हैं। कब आते हैं? सिर्फ पहली बार। ऐसे नहीं आप जा जाके बैठ रहे हो ससुराल में, तो उस जवाई की तो कोई वैल्यू है ही नहीं वैसे भी, है ना। तो एक बार जब जाता है शुरू के अंदर, तब कौन सा नृत्य किया जाता है? कीलियो बोरियो। कैसे किया जाता है? तो देखो महिलाएं हैं, एक महिला यहाँ खड़ी है, ठीक है, पीछे 3 महिलाएं रहती, 1 2 3, पीछे क्या रहती है? 3 महिलाएं। ये जो पीछे वाली 3 महिलाएं ये तो करती है नृत्य। क्या करती है? नृत्य। और ये आगे वाली जो महिला है ये एक गले के अंदर क्या बांधती? पीपा बांधती। क्या बांधती है? क्या बांधती है? पीपा। क्योंकि इस जो नृत्य का वाद्य यंत्र है वो क्या है? पीपा है। पीपा सब समझ गए? तेल का टिन,
ठीक है, गले के अंदर डाल लिया, फिर वो उसको बजा रही है, बजाते नहीं खाली खाली इस पीपे को लेके कहाँ जाती है, तो कुएं के पास जाती है। कहाँ जाती है, कुएं के पास। और कुएं के पास जाती है और कुएं के अंदर क्या करती है, लटकाती है। उस पीपे को क्या करती है, कुएं के अंदर लटकाती है। तो कुएं की जो दीवारें होती है और जो पीपा होता है वो दोनों आपस में रगड़ करते हैं, अंदर डालती है। हाँ, आवाज आती है। तो आवाज कैसे आती है, जैसे अपन मटके से पानी मतलब कुएं में से पानी निकालते हैं, वो चक्री होती है और डोरी होती है, उन दोनों के अंदर जो आवाज आती है वैसी आवाज आती है। कैसी आवाज आती है, कुएं के अंदर वो चक्री होती है और डोरी होती है, उससे अपन जब पानी खींचते हैं तो जिस तरह की जो आवाज आती है वो पीपे और इस कुएं की दीवारों के बीच में से आती है। तो इस नृत्य का वाद्य यंत्र क्या है, पीपा। क्या है, पीपा। क्योंकि क्षेत्र विशेष का फेमस है, वहां जो लोगों को मिला वो उन्होंने वाद्य यंत्र के रूप में अपना लिया। वहां जो उनको उस टाइम पे अवेलेबल हुआ वो उन्होंने अपना लिया, क्योंकि क्षेत्र विशेष से संबंधित है। अगर व्यवसायिक होता, धार्मिक होता, तो अपन कुछ वाद्य यंत्र लेके आते, ढोल नगाड़े है ना, इस तरह के लेके आते। पर हमारे पास जो अवेलेबल होगा समय के ऊपर वो हमने अपना लिया। तो ये क्या है, इसका वाद्य यंत्र क्या है, पीपा है। क्या है, पीपा है। और कब किया जाता है, जवाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर। क्या कब किया जाता है, जवाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर। जवाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर। जवाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर। जवाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर कैसे किया जाता है वो तुम समझ ही गए होंगे। फेवरेट हो गया होगा तुम्हारा तो नहीं हुआ। हाँ, हाँ, बलेदी नृत्य। कौन सा नृत्य, बलेदी नृत्य। देखो कहाँ किया जाता है, सबसे पहले तो हाड़ौती क्षेत्र का फेमस है। कहाँ का फेमस है, हाड़ौती क्षेत्र का। और हाड़ौती क्षेत्र अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर कहाँ होंगे, ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढाड़ वाला कौन सा इलाका है, जयपुर वाला। कौन सा है, ढूंढाड़ क्षेत्र। इधर तो आपके कोटा बारा झालावाड़ वो आ जाएंगे। इधर कौन सा क्षेत्र आएगा, जयपुर वाला। अब ये बलेदी का मतलब क्या होता है, देखो बलेदी बेल। क्या है, बेल। कौन सा नृत्य है, बेल। ये जो नृत्य है ये गुर्जर जाति के युवकों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के युवकों द्वारा। गुर्जर जाति के युवकों द्वारा। गुर्जर जाति के युवकों द्वारा। कैसे किया जाता है वो भी देख लो, है ना। कैसे किया जाता है वो देखो तुम। जैसे देखो ये एक चौगान है, इस चौगान के अंदर अपन ने क्या बांध दिया, यहाँ पे बेल बांध दिया। थोड़ी थोड़ी दूरी के अंदर क्या बांध दिया अपन ने, बेल बांध दिए। और बेलों को किससे बांधा, जंजीरों से। कैसे बांधा, जंजीरों से। और जंजीरें भी कैसी है, लोहे की, बढ़िया मतलब टाइट वाली, ताकि ये बेल खुले नहीं। फिर क्या करते हैं ये युवक, क्या बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। क्या बजाते हैं, ढोल। और ढोल ऐसा बजाते हैं कि ये बेल जो है वो उछलने लगते हैं। क्या करते हैं, उछलने लगते हैं। और उछलते हैं तो ऐसा उछलते हैं कि ये मतलब खुल नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए, खुलेंगे नहीं। बेल क्या करेंगे, खुलेंगे नहीं। कितनी भी जोर से ढोल बजे पर इतना टाइट बांधा जाता है इनको कि ये खुले नहीं। खुलेंगे तो इनके ही सींग मारेंगे, है ना। खुलेंगे तो क्या करेंगे, इनके ही सींग मारेंगे। तो फिर इनको इतना टाइट बांधा जाता है कि ये खुले नहीं। फिर इसके बीच में, जब ये पैर के बीच में मतलब ऐसी जगह होती है, तो इसके बीच में निकल के यहाँ से युवक क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो एक तरह का स्टंट हो गया, एक तरह का क्या हो गया, स्टंट हो गया। तो ये क्या है, बलेदी नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के युवकों के द्वारा। कैसे किया जाता है वो तो आपको समझ में आ गया। बेल को बांध दिया जाता है टाइट। बेल जब ऐसे उछाल करते हैं तो उनके बीच में क्या करते हैं, जब वो जगह होती है तो वहां जा जाके क्या करते हैं, बीच में नृत्य करते हैं। एक तरह का स्टंट है। वाद्य यंत्र क्या है, ढोल। वाद्य यंत्र क्या है, ढोल। किसके द्वारा किया जा रहा है, तो गुर्जर जाति के युवकों के द्वारा। फेमस कहाँ का है, तो हाड़ौती क्षेत्र का। कहाँ का फेमस है, हाड़ौती क्षेत्र और ढूंढाड़ क्षेत्र। आगे देखो, आगे है बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य है, बिंदोरी नृत्य, जिसमें हम क्या करते हैं, नागिन डांस करते हैं। क्या करते हैं, नागिन डांस। बिंदोरी नृत्य जो फेमस है वो है झालावाड़ का। कहाँ का फेमस है, झालावाड़ का। इतनी सी बात इसमें याद रखनी। पर एक बात और याद रखनी, ये जो नृत्य है वो घेर शैली पे किया जाता है। कौन सी शैली पे किया जाता है, घेर शैली पर। घेर शैली की चर्चा अपन अगले वाले नृत्य में करने वाले हैं। घेर शैली पर आधारित नृत्य, घेर शैली पर आधारित नृत्य, घेर शैली पर आधारित नृत्य।
घेर शैली के ऊपर आधारित नृत्य। अब देखो घेर नृत्य क्या होता है। घेर नृत्य, घेर नृत्य जो प्रसिद्ध है वो है कनाना गांव। कौन सा गांव? पहले आता था बाड़मेर में, अब आता है बालोतरा में। कहाँ आता है? बालोतरा में। पहले आता था बाड़मेर में, अब कहाँ आता है? बालोतरा में। तो कहाँ का फेमस है? कनाना गांव, बालोतरा। कनाना गांव, बालोतरा। घेर नृत्य कैसे किया जाता है? देखो भाई, घेर नृत्य में क्या किया जाता है? पुरुष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। पुरुष क्या बनाते हैं? गोल घेरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोल घेरा बनाते हैं। हाथों में क्या लेते हैं? डंडे लेते हैं। क्या लेते हैं? डंडे लेते हैं। और वो डंडे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खांड कहलाते हैं। तो लिख लो, इस नृत्य में प्रयुक्त जो डंडे हैं वो क्या कहलाते हैं? खांड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खांड। प्रयुक्त डंडे क्या कहलाते हैं? खांड। प्रयुक्त डंडे वो क्या कहलाते हैं? खांड कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने हाथ में क्या ले लिए? डंडे ले लिए। और डंडे लेके ये क्या करेंगे? पहले एक चक्कर काटेंगे, और चक्कर काट के पहले एक डंडे से इधर मारेंगे और एक डंडे से किसको मारेंगे? पास वाले को मारेंगे। एक डंडे से तो इधर मारेंगे और एक डंडे से इधर मारेंगे। अब इनके द्वारा जो पहने जाने वाली वेशभूषा होती है, या तो ये दूल्हे की वेशभूषा पहनते हैं, या मैंने आपको एक आंगी बताया था। क्या बताया था? आंगी। या रंग बिरंगी वेशभूषा पहनते। वो रंग बिरंगी वेशभूषा इस घेर नृत्य के अंदर प्रयुक्त होने के कारण क्या कहलाती है? आंगी कहलाती है। क्या कहलाती है? आंगी। तो प्रयुक्त वेशभूषा क्या कहलाती है? आंगी। प्रयुक्त वेशभूषा आंगी। और वो भी कैसी होती है? रंगीन होती है। कैसी होती है? रंगीन होती है। प्रयुक्त वेशभूषा आंगी कहलाती है। और इसके अंदर प्रयोग होने वाले जो डंडे हैं वो क्या कहलाते हैं? खांडे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खांडे। क्या कहलाते हैं? खांडे। और गोल घेरे में नृत्य किया जाता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? घेर नृत्य। कैसे किया जाता है? हाथों में दो डंडे लिए जाते हैं, एक चक्कर काटेगा अपनी जगह पर, एक डंडा पीछे मारेगा, एक डंडा आगे मारेगा। उस तरह से ये नृत्य किया जाता है। अब कुछ और अलग तरह की फेमस घेर हैं, जैसे तलवारों की घेर है। तलवारों की घेर कैसे की जाती है वो अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लिया सबने? एक देखो तलवारों की घेर। तलवारों की घेर, तलवारों की जो घेर फेमस है वो है मेनार गांव। और मेनार गांव पड़ता है आपका उदयपुर में। कहां पड़ता है? मेनार गांव। और मेनार गांव कहां पड़ता है? उदयपुर में। और उदयपुर में भी कहां पर पड़ेगा ये? जब हम चित्तौड़गढ़ की तरफ जाते हैं तो उदयपुर से 35 किलोमीटर दूरी पर क्या पड़ता है? मेनार गांव पड़ता है। इसके भी ओकारेश्वर चौक में किया जाता है। कौन सा चौराहा है? ओकारेश्वर चौराहे पर। ओकारेश्वर चौराहे पर। अब ये नृत्य क्यों किया जाना प्रारंभ हुआ? ऐसे कहते हैं कि पहले जब ये जो नृत्य है वो अमर सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ हुआ। किसके काल में प्रारंभ हुआ? अमर सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ। अमर सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ। किसके द्वारा किया जाता है? तो मेनारिया जाति के युवकों द्वारा। किसके द्वारा? मेनारिया जाति के युवकों द्वारा। मेनारिया जाति के युवकों द्वारा। मेनारिया जाति के युवकों द्वारा। अब ये नृत्य क्यों किया जाने लगा? मुगल काल था, और मुगल काल में मुगल सैनिक जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा क्या करते थे? परेशान करते थे। तो वहां के लोगों ने क्या बनाई? एक योजना बनाई। कैसी योजना बनाई? कि वो जो मुगल काल के जब वो सैनिक आएंगे तो वो 3 बार डंडे मारेंगे। एक बार डंडे मारेंगे तब तो उनको खाना परोसा जाएगा। क्या किया जाएगा? खाना परोसा जाएगा। और दूसरे एक बार डंडा मारेंगे तब तो उनको अंदर आगमन किया जाएगा। और दूसरी बार जब डंडा मारेंगे तो उनको खाना परोसा जाएगा, ताकि मुगल के सैनिकों को लगेगा कि ये हमको खाना खिला रहे। और जब तीसरा डंडा मारा जाएगा तो गर्दन, तलवार से उनकी क्या कर दी जाएगी? गर्दन उड़ा दी जाएगी। तलवार से उनकी क्या की जाएगी? गर्दन उड़ाई जाएगी। तब से तलवारों की घेर यहाँ पर क्या है? प्रसिद्ध है। तलवारों की घेर यहाँ पर प्रसिद्ध है। यानी कि डंडे के स्थान पर क्या लिया जाता है? तलवारें ली जाती। डंडे के स्थान पर क्या लिया जाता है? तलवारें ली जाता है। कहाँ का फेमस है? मेनार गांव उदयपुर का। मेनार गांव उदयपुर का। उदयपुर में भी वो भी वहां पर भी कहां पे? ओकारेश्वर चौराया है वहां पे। ओकारेश्वर चौराया किसके काल में प्रारंभ हुआ? तो अमर सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा किया जाता है? तो मेनारिया जाति के युवकों के द्वारा। एक होता है आंगी बांगी घेर। कौन सी घेर? आंगी बांगी घेर। आंगी बांगी घेर ये फेमस लिख लो आप। लाखेटा गांव, और लाखेटा गांव पड़ता है आपका बाड़मेर में। कब पड़ता है? बाड़मेर में। लाखेटा गांव, और लाखेटा गांव कहां पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। लाखेटा गांव बाड़मेर के अंदर। एक नाथद्वारा के अंदर भी घेर आयोजित की जाती है। नाथद्वारा के अंदर
गेर आयोजित की जाती है, वो कब की जाती है? तो शीतला सप्तमी क्या होगी तिथि भाई? चैत्र कृष्ण सप्तमी, शुक्ल में तो नवरात्र आ जाते हैं चैत्र में। चैत्र कृष्ण सप्तमी से आगे 1 माह तक चलती है, ये 1 माह तक चलती है। चैत्र कृष्ण सप्तमी से 1 माह तक आगे तक चलती है। तो नाथद्वारा में भी गेर आयोजित क्या थी? आंगी बांगी गेर कहाँ की फेमस है? लाखेटा गांव, और लाखेटा गांव पड़ता है आपका बाड़मेर में। और कनाना गांव कहाँ पड़ेगा? बालोतरा में। कनाना गांव कहाँ पड़ेगा? बालोतरा में। तो ये बिंदोरी नृत्य जो है वो भी गेर शैली के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? गेर शैली के। और गेर शैली क्या है? पुरुष क्या करते हैं? गोल घेरा बनाते हैं, हाथों में डंडे लेते हैं, एक बार गोल चक्कर काटते हैं, एक बार डंडा इधर मारते हैं, एक बार डंडा इधर मारते हैं, फिर आगे चलते हैं, इसकी जगह यहाँ हो जाती है, इसकी जगह यहाँ हो जाती है, गोल घेरा आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो हाँ, पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो आज हमारे ये वाले जो नृत्य हैं, एक तो धार्मिक नृत्य जो है, धार्मिक नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं और हमने क्षेत्र विशेष के नृत्य शुरू कर दिए। क्षेत्र विशेष के जो नृत्य शुरू किए हैं उसके अंदर कौन कौन से हो गए? जो तुम्हारा फेवरेट है एक तो कौन सा है जिसमें पीपा यूज आता है? कीलियो बोरियो। कौन सा है? कीलियो बोरियो। कौन सा नृत्य है? कीलियो बोरियो। तो इससे आगे की चर्चा फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास।